हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। यूनिवर्सिटी को नैक का ए ग्रेड प्राप्त है और आप यहाँ पे 13 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं, आगे हम इन्हें देखेंगे। साथ ही यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी अगर आपने सिर्फ 55% मार्क के साथ और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 50% मार्क के साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और एक आपकी ये ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप इजीली एडमिशन लेके आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। ये आपके इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, टॉपिक सजेशन, पीएचडी पीवाईक्यू जैसे कोर्स हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल साइट यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ओपन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नैक का ए ग्रेड प्राप्त है। ये साल्ट लेक सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन है जो 25/7/2024 को रिलीज़ किया गया था, और यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन पीएचडी के लिए मांगे गए हैं सेशन जनवरी 2024 के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे तो जो सेशन रहेगा वो 23-24 का है, और यहाँ पे जनवरी 2024 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं, और ये आपकी उस सब्जेक्ट में टोटल सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे जूलॉजी में आप देखेंगे तो 5 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 7 हैं, ज्योग्राफी में 1 है, केमिस्ट्री में आपकी यहाँ पे 11 सीट्स हैं, फिजिक्स में आपकी यहाँ पे 5 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो 4 हैं, यहाँ पे बॉटनी की आपकी 4 हैं, बंगाली की 1 है, इंग्लिश की आपकी यहाँ पे 2 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की 3 है, सोशोलॉजी की आपकी 2 हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट की आपकी यहाँ पे 2 हैं, सोशल वर्क की आपकी 2 हैं। टोटल 49 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं 13 सब्जेक्ट्स में। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप जो पीएचडी करेंगे वो आप यहाँ पे रेगुलर मोड में करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम डिस्टेंस मोड में पीएचडी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, बात करें इसके एंड पॉइंट्स के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपके स्पेशलाइजेशन है, फिर ब्रॉड एरिया है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हीं में आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे जैसे जूलॉजी में जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं, या फिर आप कहें कि जिनमें रिसर्च होने वाला है, वो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एरियाज दिए गए इन्हीं में यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल हैं या फिर सुपरवाइजर अवेलेबल है, इन्हीं में आपकी पीएचडी होने वाली है। तो आप यहाँ पे जो भी आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे वो इन टॉपिक्स के अनुसार बनाने वाले हैं, तो आप इन्हें ऐसे चेक कर लीजिए। जहाँ पे ओपन है वहाँ पे किसी भी ज्योग्राफी जैसे है, यहाँ पे ज्योग्राफी में किसी भी आप टॉपिक पे अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये एरियाज दिए गए हैं, तो आप उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए एलिजिबिलिटी में वही है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है विद 75% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल भी अगर आपने किया है 55% मार्क के साथ, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल हैं, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, EWS हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जहाँ पे आपके 55 है वहाँ पे 50 होने चाहिए, 75 हैं तो वहाँ पे 70 हैं। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल होगी। बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो एज ए जनरल कैटेगरी आपको काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन जो आपका होगा एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। जो वेटेज की बात करें तो 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया है और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। वहीं पे एग्जाम देने से छूट मिल सकती है अगर आपके पास कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, यूजीसी नेट की या फिर CSIR नेट की, या फिर आप यहाँ पे नेट गेट सीट ये एग्जाम कोई क्वालिफाई है, तब भी आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है, या फिर आप यहाँ पे नेट या गेट या सीट क्वालिफाई है, तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस देता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एंड पॉइंट्स में, जो कि यहाँ पे ये पॉइंट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्कैन करके भी अपलोड करना है,
और यहाँ पे एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी, जिन कैंडिडेट्स का नाम उसमें आएगा उन कैंडिडेट्स को, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन कैंडिडेट्स का नाम आएगा उन कैंडिडेट्स को 28/8/2024 को यूनिवर्सिटी में फिजिकली विजिट करके अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो आपने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को क्लेम किया है उसको प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको आप यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा 28/8/2024 को। इससे पहले आप यहाँ पे इसके लिस्ट है वो ऑफिशियल साइट पे पब्लिश की जाएगी, तो आप उसे चेक करते रहिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएँ और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे वही है कि आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंटर एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो 50% क्वेश्चन यहाँ पे रिसर्च मेथोलॉजी से रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे इंटर एग्जाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5% के रिलैक्सेशन के साथ 45% मार्क्स इस इंटर एग्जाम में लाने पड़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, और क्वालिफाइंग नेचर आपका क्या रहेगा ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे ये फिर से वही वेटेज दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। क्वालिफाइंग यहाँ पे मार्क्स की बात की गई है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम सेंटर की, तो ये एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपके 4 सेंटर दिए गए हैं। तो कल्याणी नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है, दुर्गापुर है, और ये आपका जलपाईगुड़ी है, और यहाँ पे ये डमडम मोती झील कॉलेज कोलकाता। ये आपके यहाँ पे 4 एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। यहाँ पे वही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, तो अगर आप जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको यहाँ पे कल्याणी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। आप थोड़ा लेट भरेंगे तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये ऐसे मतलब क्रम वाइज आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। इसके साथ यहाँ पे ये एग्जाम्प्टेड के पार्ट में बताया गया है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं वो, और जो भी इंटर एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं वो, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होना कंपलसरी है। अब देखिए जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पे किन पॉइंट्स पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन देना रहेगा, और जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो रिसर्च प्रपोजल पे होगा, यानी आप अपना एक रिसर्च प्रपोज करेंगे, और रिसर्च प्रपोजल आपको एक बना के ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स भी हैं, अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे रिसर्च प्रपोजल से सिलेक्शन उनका हुआ भी है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे फ़ीस सभी कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये फ़ीस पे करनी है। नीचे चलें और बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का 31/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है। 19/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। 4 PM तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। यही एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करने की लास्ट डेट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया, जो एग्जामिनेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 28/8/2024 को। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट विजिट करते रहिएगा। इसके साथ यहाँ पे आपको ये काइंडली नोट करके एक पॉइंट मेंशन भी किया गया है कि आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेके, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, शायद उसे देख लीजिएगा। यहाँ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप उसका प्रिंट आउट लेके, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर रिसर्च प्रपोजल विथिन 300 वर्ड्स, सॉरी 3,000 वर्ड्स, ये आपका यहाँ पे जो है रिसर्च प्रपोजल 3,000 वर्ड तक होना चाहिए, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपकी होनी चाहिए। इसको आपको स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ये यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है। इसकी भी जो लास्ट डेट है 19/8/2024 है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसका प्रिंट आउट ले लेना है, उसको स्कैन करके, और यहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल स्कैन करके, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी आपको 3,000 वर्ड तक होना चाहिए वो सीमित, उसको आपको इस ईमेल पर भेजना है 19/8/2024 तक। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भेजने का हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो गाइडलाइंस आप दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिए। यहाँ पे वही बताया गया कि जो भी आप पॉइंट्स यहाँ पे भर रहे हैं उन्हें आप चेक करके तभी फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे फॉरेन कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया, तो इसे हम स्किप कर देंगे। और बाकी यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं, आप उनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसकी हम अगर बात करें, तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो पीएचडी एडमिशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, पीएचडी एडमिशन 2023-24 क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये क्लिक हेयर फॉर पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट फिर से आपके यहाँ पे दे दी गई हैं, आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन किए जाएंगे, वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पे फिर से दी गई, एड्रेस भी आपका यहाँ पे ये दिया गया है।
अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशन जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी ये लिंक दिया गया है, व्यू पे आप क्लिक करेंगे, जो नोटिफिकेशन भी मैं डिस्कस कर रहा था डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से रजिस्टर्ड ऑनलाइन ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन में आपके लगभग पीएचडी से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे पीएचडी पीवाईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, या फिर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट इस पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं, जिनमें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिजर्टेशन, पीएचडी पीवाईक्यू ये सब दिया गया है। ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जो हमारी सर्विसेज है उनमें जिसका भी आप लाभ लेना चाह रहे हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और टॉपिक सजेशन का यहाँ पे सिनॉप्सिस, डिजर्टेशन ये सब यहाँ पे दिया गया है। पीएचडी पे अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये अब हमारी ऑफिशियल साइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से कितने कलेक्ट किए गए हैं ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप इनके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डाउनलोड करना चाहिए, तो आप यहाँ पे इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एक आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। तो ये आप हमारे कोर्स सर्विसेज इनका आप लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।